तो इससे पहले हमने इतना कर लिया कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो इजी सा है, उसके ऊपर बात नहीं करना कर रहे अभी हम। ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, तो हमने रिएक्शन देखी थी मेटल की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। तो उसमें हमने ये देखा था कि भाई ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। और इसका हमने आइडिया वहां से भी ले लिया था जो हमने सोल्ट चैप्टर करा था। ठीक है। एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी क्या है, मेटल ऑक्साइड की हमने वहां पे देखा था, हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते थे। ठीक है। किसके साथ, एसिड के साथ, ना कि बेस के साथ। तो जो मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं और सोल्ट बना रहे हैं, यानी वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी बेसिक इन नेचर होता है। फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आएंगी। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, एक एक्सेप्शन कि भाई कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के साथ करे जाते हैं। ठीक है। एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। ठीक है। सब नहीं कहते, कुछ ऐसे। ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो उस केस में हमें क्या पता चला है, इनको बोलेंगे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इस चैप्टर में हर लाइन से आंसर, क्वेश्चन आंसर बनता है तुम्हारा। ठीक है। तो तुम्हें हर चीज ध्यान से करनी है, जब भी इसको पढ़ोगे हर एक एक लाइन तुम्हारे दिमाग में छपी होनी चाहिए, और खुद सोचना है इस पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इक्वेशन दे सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से इस चैप्टर को तुम कंप्लीट करोगे। तो कल हमने इतना पढ़ा था, मैग्नीशियम मेटल भी हमने देखा था। ठीक है। कि वो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। तो उससे हमें हीट देनी पड़ती है। क्लियर है। जैसे जैसे तुम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आओगे तो तुम्हें ये देखने के मिलेगा कि भाई यहाँ से जो नीचे नीचे जैसे जाओगे वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। तो उन्हें पहले हमें टेम्प हीट देनी पड़ती है, यानी जलाना पड़ता है, तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ खुद ब खुद रिएक्ट कर ही लेते हैं। ठीक है। अगर हम कोई चीज जला रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन एक तरीके से हो ही रहा है, ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है, तभी कोई चीज जल पा रही है। इनमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है। ऊपर वाले, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में इनका ऑर्डर ऊपर हमने क्यों रखा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एक पॉइंट लिखो यहाँ पे। ठीक है। डॉट बना के ही लिखोगे, मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, metals such as potassium and sodium react so vigorously so vigorously vigorously so vigorously with oxygen that they catch fire, that they catch fire. If we मत लिखो, if kept in the open, that they catch fire if kept in the open। यानी हम इन्हें ओपन में रखते हैं, खुले में, तो ये आग पकड़ लेते हैं, यानी कि रिएक्शन हो जाती है इनकी ऑक्सीजन के साथ। दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन दी ओपन, फुल स्टॉप। सो टू प्रोटेक्ट देम सो टू प्रोटेक्ट देम दे आर स्टोर्ड अंडर kerosene oil। So to protect them, they are stored under kerosene oil, under kerosene oil, to prevent their reaction, to prevent their reaction with the oxygen, to prevent their reaction with the oxygen, comma, moisture and carbon dioxide of air, and carbon dioxide of air। तो देखो, जो पोटेशियम है, सोडियम है, इनको हम किस में रखते हैं, इनको हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में। ऐसा क्यों, अगर इनको हम फ्रीली रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेंगे। ठीक है। इनमें आग लग जाती है बड़ी इजीली, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है, ठीक है, कौन सा टेम्परेचर हम बोलेंगे जिसपे ये मेल्ट हो जाए। ठीक है। मेल्टिंग टेम्परेचर जो है इनका बहुत ज्यादा लो है, तो ये एयर में भी एकदम से क्या है, कैच कर लेते हैं। ठीक है। या फायर इनमें लग जाती है, आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए इनको हम किस में रखते हैं, ऐसे खुले में नहीं रख सकते, इनको हम ऑयल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। उससे क्या होता है,
कि भाई जो केरोसिन ऑयल में रखा तो ऑक्सीजन, मॉइस्चर या फिर CO2 की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से इनको प्रिवेंट करने के लिए इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो। ठीक है, जो भी तुमने पॉइंट लिखा है इसके ऊपर लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। बोर्ड पूछा जाता है वाई सोडियम, या तुम्हें सोडियम की जगह पोटेशियम भी बोल सकते हैं, या दोनों का नाम लिख सकते हैं, आर कैप्ड इन केरोसिन ऑयल, कि भाई उसको केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। क्लियर है? तो हमें आंसर देना होगा कि रूम टेम्परेचर पे दे कैन इजिली कैच फायर। ठीक है, बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेते हैं। सर पर केरोसिन भी तो जल्दी आग पकड़ लेता है। केरोसिन का जो एयर में नहीं पकड़ता ना भाई, केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर तो ज्यादा है ना, एयर में नहीं पकड़ेगा वो। कि तुमने उसे यहाँ पे रखा, केरोसिन को घर में रख लेते हो ना तुम, तो वो कहाँ आग पकड़ता है? जब तुम उसको आग दोगे, ठीक है, तभी तो आग पकड़ेगा वो, हवा में नहीं कैच करेगा ऑक्सीजन के साथ खुद से रिएक्ट करके कि आग लग जाए उसमें। या ऐसा हो जाता है तो बता मुझे। नो सर। नहीं ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो वही डॉट बना के इस तरीके से। एक वर्ड आता है एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग, तो एल भी लिख लो। एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग a thick oxide layer, a thick oxide layer of aluminium, of aluminium that makes it, that makes it resistant, resistant to further corrosion, to further corrosion, CORROSION, to further corrosion. सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करता हूं मैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर, प्रोसेस of forming a thick oxide layer of aluminium, of aluminium that makes it, that makes it resistant, resistant to further corrosion, to further corrosion, to further corrosion। देखो हमें पता है मॉइस्चर एयर की प्रेजेंस में कोरोजन होता है। ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाता है मेटल में? कोरोजन, है ना? कोरोजन क्या होता है? किसी मेटल में जब इसकी प्रेजेंस में मॉइस्चर, एयर या फिर एसिड की वजह से वो मेटल क्या होने लगता है? ईटर अप होना शुरू हो जाता है, यानी खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो भुरभुरा बन जाता है, जैसे कि रस्टिंग में होता है। रस्टिंग का वर्ड यूज करते हैं जहाँ पे मेटल क्या है? आयरन है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है, जहाँ पे मेटल आयरन है, ठीक है, अगर उसमें कोरोजन हो रहा है तो हम उसे रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग भी एक तरीके का क्या है? कोरोजन ही है। तो कोरोजन से बचाने के लिए मेटल पे हम क्या कर रहे होते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। ठीक है, उससे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है? कोरोजन नहीं होता। ठीक है, इसको ही एनोडाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये याद रखना है बस तुम्हें। तो पहली रिएक्शन जो हमने मेटल की देखी वो किसके साथ देखी है? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब लिखना रिएक्शन विद वाटर। ये सेकंड रिएक्शन है। मैंने तुम्हें बोला था हम 6 रिएक्शन करेंगे इसमें। ठीक है, तो इस सेकंड टाइप की रिएक्शन है, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो गया फर्स्ट, और सेकंड होगा रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन ऑफ metals with water, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, एडिंग डालो। इसमें लिखो all metals do not, all metals do not react with water, all metals do not react with water, full stop।
those which react form metal hydroxide or metal oxide. Those which react form metal hydroxide or metal oxide and hydrogen gas and hydrogen gas and hydrogen gas. नेक्स्ट लाइन से लिखो, metal oxides that are soluble in water further form metal hydroxide form metal hydroxide. देखो इसमें रिएक्शन मेन वही है कि तुम्हें रिएक्शन पता होनी चाहिए, है ना। रिएक्शन सिर्फ याद करेंगे, ये याद नहीं करेंगे कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना। जैसे मैंने बताया था कि तुम बैलेंसिंग तक याद कर लेते हैं कुछ बच्चे कि आगे 4n इस तरीके से, वो याद नहीं करना है। तो हम क्या याद रखेंगे, देखो मेटल, ठीक है, अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है देखो मेटल ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दिख रहा है बोर्ड पे, आ रहा है ना? यस सर। यस सर। चलो जी, इतना समझ आया। अब देखो होता क्या है, मैंने यहाँ पे क्या एक लाइन लिखवाई है कि भाई कुछ मेटल जो डिसोल्व हो जाते हैं, ठीक है, वो मेटल जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं वो बना रहे होते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहे होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। समझना, स्टीम क्या होता है, स्टीम भी वाटर ही है, यानी कि वाटर की फॉर्म क्या होगी, गैस। कई बार तुम्हें लिखा दिखाई देगा H2O, ठीक है, बराबर में गैस, तो तुम्हें लगेगा H2O तो वाटर है, वाटर तो लिक्विड होता है, इसका मतलब क्या है, स्टीम। अगर स्टीम है तो ब्रैकेट में तुम्हें उसके स्टेट दिया जाएगा गैस। तो अगर मेटल स्टीम से रिएक्ट कर रहा होता है तो मेटल ऑक्साइड प्लस क्या बना रहा होता है, हाइड्रोजन गैस। और मेटल, ठीक है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस, ठीक है, इस वाटर का मतलब है H2O, स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, लिक्विड। तो स्टेट क्या हो जाएगी, लिक्विड। चाहो तो यहाँ पे लिख लो नीचे H2O, ये मतलब है इसका, तो इसका ये मतलब हो गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ है। और क्या होता है, यस देखो सर। ये जो रिएक्शन है ये मैंने डायरेक्ट लिख दी, हकीकत में देखो हुआ क्या, मेटल रिएक्ट करके क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें भी। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बन गया, ठीक है, यही मेटल ऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस वाली रिएक्शन में मैंने क्या करा है, ये मेटल जो है, ठीक है, मेटल जो है वो इस वाटर के साथ रिएक्ट करके यहीं पे क्या बना रहा होगा, पहले मेटल ऑक्साइड। क्या बना रहा होगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड डिसोल्व हो गया वाटर में तो बना देगा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो हुआ क्या यहाँ पे, जो मेटल ऑक्साइड बना था कुछ देर के लिए, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला मुझे।
फाइनल तो मेटल हाइड्रोक्साइड ही मिला। दोबारा से सुनना, मेटल प्लस वाटर, ठीक है, बन के मिल के बना देते हैं मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे फिर मेटल हाइड्रोक्साइड क्यों लिखा है? यही मेटल ऑक्साइड अगर डिसोल्व हो रहा है वाटर में तो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। बात समझ रहे हो? मेटल प्लस वाटर, यहाँ पे भी सीधा मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बना होगा, मेटल ऑक्साइड बना होगा। जैसे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड में अभी और वाटर है हमारे पास रिएक्शन में, उसके साथ मिलके अगर ये डिसोल्व हो जाता है तो फिर बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इस वाली रिएक्शन में क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट मुझे मेटल हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा, इसलिए हमने मेटल ऑक्साइड नहीं लिखा है। बात समझ पा रहे हो या फिर नहीं? यस सर। पक्का? एक बार फिर से समझा दो। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। मेटल प्लस वाटर मिलके यहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड ही बना, ठीक है, लेकिन मेटल ऑक्साइड फिर कन्वर्ट हो गया मेटल हाइड्रोक्साइड। तो फाइनल प्रोडक्ट मुझे मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। इसलिए एंड में हमने क्या लिखा है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट था यानी जो बीच में बना, ठीक है, वो पहले मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड से फिर वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा होगा, ठीक है, वाटर के साथ मिलके और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो बीच में ये कुछ हुआ है, मेटल प्लस वाटर से मेटल ऑक्साइड बना है और फिर वाटर के साथ वो मिलके मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो एक तरीके से यहाँ से हमने सीधा फाइनल प्रोडक्ट लिखा है कि क्या बनता है, ठीक है, जबकि हकीकत में ये रिएक्शन इसके बीच में हो रही है, ठीक है, मेटल प्लस वाटर से मेटल ऑक्साइड और वाटर से ऐड होके दोबारा वो क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ पे होता है? ये उनमें होता है जो डिसोल्व हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान दो, एक लाइन मैंने तुम्हें लिखवाई है अभी रिएक्शन से पहले, मेटल ऑक्साइड मिला दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। जल्दी बोलो, मिला है? यस सर। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो वो मेटल ऑक्साइड जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो स्टीम है, मेटल के साथ क्या है? स्टीम है, भाप है, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे वाटर तो है नहीं लिक्विड फॉर्म में कि उसके साथ ये मिल जाए, तो ध्यान रखना है अगर स्टीम होगा तो हमेशा मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। मेटल प्लस वाटर होगा तो मेटल ऑक्साइड बना, वाटर में अगर वो सोल्यूबल है तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड देगा एड में, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आया ना? जल्दी बोलो। सर जब मेटल और वाटर की रिएक्शन हुई तो मेटल ऑक्साइड बन गया, तो सर फिर वाटर फिर से कहाँ से आया? ऐसे नहीं होता, वाटर फिर से कहाँ से आया है? देख क्या होता है, जब हम एक रिएक्शन करा रहे होते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि पूरा वाटर उसमें यूज हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं तुझे बोलूं यहाँ पे, ऐसे समझते हैं, तो कुछ बना रहा है, ठीक है, तो क्या है, कुछ बना रहा था, तो यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, एक ये ए और एक ये बी, और इससे क्या बन जाता है? सी, ठीक है। अब तुम मार्केट से दोनों लिया है, ठीक है, ए भी उठा के बी भी उठा के। अब ए अगर 1 रेशियो में डलेगा तो ये डलता है 2 रेशियो में, यानी डबल डलेगा, ठीक है। कोई आइटम तुम बना रहा था खाने का, ठीक है, तो उसमें अगर 1 का 1 रेशियो यूज होता है तो बी का 2 रेशियो यूज होता है। अब ये तू लिया है कितना? 1:3, ठीक है, जो तू लेके आया, तो ये 1 यूज हो जाएगा, ये 2 यूज हो जाएगा, 1 तो बचे ही रहेगा ना। बात को समझ रहा है? देख अगर यहाँ पे मैं तुझे ये कह रहा हूं कि H2O बनता है वाटर, ठीक है, क्या बनता है? H2O। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास क्या है? मैंने कहा 4 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक ही है, तो बता कितने बनेंगे? कितने H2O बनेंगे? और मतलब ये 2H2 होगा, सर तो सर वन ही बनेगा। 1 ही और बनेगा, एक ही बनेगा। ठीक है, समझ रहा है? इस तरीके से तो जब तुम वाटर में डाल रहे हो, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो पहले मेटल ऑक्साइड बन गया, वाटर अभी भी है, वो ये नहीं तूने 2 चीज डाली और वो खत्म हो गई, कुछ तीसरा बन गया उसमें। क्लियर है? तो इस तरीके से होगा, जब मेटल ऑक्साइड है तो वाटर उसमें अभी भी है, तो वो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा होगा।
एक मैं वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो चल जाए तो ठीक है, उससे समझना। स्क्रीन पे आया कुछ? यस सर। दिखाई दिया? ठीक है, इसको ध्यान से अब तुम देखना। वीडियो स्टार्ट हुई है? यस सर। यस सर। ओह यस सर। है ना, देखते रहो, आराम से देखते रहो, मैं तुम्हें समझाऊंगा फिर। क्या दिख रहा है फिलहाल? सर वो कुछ कट कर रहे हैं। सोडियम। ये सोडियम है, देखो। ठीक है, कहने को मेटल है लेकिन नाइफ से कट हो जाता है। ऐसे ही सोडियम होता है, ऐसे ही पोटेशियम होता है। ठीक है, सोडियम थोड़ा ज्यादा शाइनिंग होती है इसमें, पोटेशियम में थोड़ी कम होती है। ठीक है, नेट पे देख लेना, पोटेशियम भी तुम्हें दिख जाएगा कैसा है। तो इसने देखो कहाँ पे सोडियम को बाहर नहीं रखा हुआ था। ठीक है, एक बिकर में था, तुम्हें एक लिक्विड दिखाई दे रहा है, तो उसने क्या है, वो केरोसिन में डाला हुआ है। ठीक है, तो उससे इसने बाहर निकाला। अब तुम कहोगे कि अभी आग क्यों नहीं लगी फिर इसमें? अभी इसके ऊपर एक लेयर है ऑक्साइड की। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक लेयर है ऑक्साइड की, तो डायरेक्ट एकदम से रिएक्शन नहीं हो पा रही है। अगर तुम क्लियर देख पा रहे हो वीडियो में, जहां से इसने काटा वहां से ज्यादा शाइनिंग दिख रहा है, बाहर से वो थोड़ा डल सा है, क्योंकि बाहर एक लेयर है उसके पास ऑक्साइड की। ठीक है, इसलिए वो अभी डायरेक्ट रिएक्शन में नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे लाइट जली ना, दिखाई दे रहा है रेड और ग्रीन। यस सर। यस सर। से क्या पता चलता है? कि वो सर मेटल है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। वो मेटल है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ना, मेटल है ये, और मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखो क्या दिखा तुम्हें उसने, सोडियम को, ठीक है, वाटर है ये, अब जो बीकर है इसको वाटर में उसने सोडियम को डाल दिया। तो हुआ क्या, देखो जो सोडियम है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। सोडियम क्या है, ऊपर फ्लोट कर रहा है और हिल रहा है कंटिन्यूस, ऐसे नहीं एक जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, तो ऐसा देखो क्यों है समझना। यहाँ पे जो सोडियम है उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो ऊपर फ्लोट करता है। तो फ्लोट करने का रीजन तो ये है कि उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, मैंने तुम्हें लिखवाया भी था, एक्सेप्शन लिखवा दिया था सोडियम पोटेशियम, जब हमने डेंसिटी की बात करी थी कि भाई जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन एक्सेप्शन भी है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है, तो उनमें सोडियम पोटेशियम हमारे दो मेटल्स हैं। अब फिर ये हिल क्यों रहा है, उस पे ऐसे तैर क्यों रहा है? वो इसलिए देखो, जब ये प्रोसेस हो रही है ना, ये हो क्या रहा है, ये सोडियम कम होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे सोडियम ना चेंज हो रहा है गैस में किसी में। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्या है, सोडियम उड़ रहा है, भाप बन रहा है। होता क्या है देखो समझना, सोडियम भाप नहीं बन रहा है यहाँ पे। सोडियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सोडियम की किसके साथ रिएक्शन हो रही है, वाटर के साथ, तो ये जो नीचे बैठ रहा है वाटर का भी देखो धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके अभी सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। और यहाँ पे वो धीरे धीरे कम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो यूज हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, धीरे 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 यूज हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है उसकी, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। हिल क्यों रहा है ये? हिल इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे इससे निकल रही है गैस। इस रिएक्शन में कौन सी गैस निकल रही है, H2। तो वो जो H2 गैस है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसे फोर्स कर रही है, ऊपर पुश कर रही है। तो उस वजह से इस पे ऐसे दौड़ रहा है, उछल रहा है। ठीक है, समझ आया कि वो ऐसे भागता क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, और उसमें जो गैस निकल रही है H2 गैस, वो इसे ऊपर की साइड एक तरीके से पुश कर रही है। दोबारा से वीडियो में तुम्हें दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से एक बार और देखना तुम। सर जब मेटल और
वाटर रिएक्ट करते हैं तब तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। रुक जा, मैंने मेटल ऑक्साइड बोला है ना अभी, रुक 1 मिनट के लिए रुक जा, ठीक है। या सुन ले चल, ये जो बना है ये अभी मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब क्योंकि ये जो मेटल है सोडियम, ये वाटर में डिसोल्व हो जाता है, ठीक है, सोल्यूबल है, यानी ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा उसी टाइम में, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड, पहले मेटल ऑक्साइड और उसके बाद मेटल हाइड्रोक्साइड। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा। मेटल अगर सोल्यूबल है वाटर में तो तुम्हें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन पहले वो मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड बना रहा होगा और फिर फर्दर वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा होगा। नहीं समझे? तो सर हमें एग्जाम में इक्वेशन में मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर लिखना चाहिए या फिर मेटल प्लस वाटर? बिल्कुल वही मैं तुम्हें समझा रहा था। यहाँ पे देखो, अगर मेटल प्लस स्टीम आता है तो मेटल ऑक्साइड प्लस H2 लिखोगे, मेटल प्लस वाटर आता है तो इंटरमीडिएट क्या बना वो मत लिखो, सीधा लिखो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। बाय चांस अगर वो ये दे देता है, ठीक है, जानबूझ के, तो तुम्हें पता है मेटल ऑक्साइड वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसलिए इक्वेशन मैंने अलग बंद लिखी है। और ये तुम्हें अलग इक्वेशन ना लगे कि ये तीसरी इक्वेशन है इसको भी याद करो, ये यहीं से निकली है। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना? यस जो सर। तू कह रहा था वो वाटर फालतू कहाँ से आया या कैसे हुआ, ये यहीं पे हो रहा है, मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बना, प्लस और जब वो हो जाएगा उसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी हमें मिलना मेटल हाइड्रोक्साइड ही है। वो कुछ एकदम से कुछ थोड़े से टाइम के लिए तो ये कह सकता है पहले मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और फिर वाटर के साथ क्योंकि डिसोल्व हो जाता है तो ये दिखेगा यहाँ पे जो ये है कुछ बनानी है, ठीक है, बनानी इन द सेंस जैसे कि सोडियम था सॉलिड फॉर्म में था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सॉलिड चीज मिल रही है, वो उसमें डिसोल्व हो गया एकदम और वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो तुम्हें इक्वेशन तो तीनों ही याद करनी है। अगर बोर्ड पे मेटल प्लस स्टीम दिया हुआ है मेटल ऑक्साइड लिखोगे, मेटल प्लस वाटर दिया है तो मेटल हाइड्रोक्साइड लिखोगे, ठीक है। बाय चांस अगर वो थोड़ा और डीप में जाके ये देता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, तब भी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। दोबारा से एक बार इस वीडियो को देख लो। तो देखो अब ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ठीक है, ये जो ऊपर निकल रहा है वाटर वेपर नहीं है, स्टीम नहीं है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि रिएक्शन में जा रहा है, यूज हो रहा है, और नीचे देखो कुछ चीज ऐसे लग रही है जैसे कि सेटल डाउन हो रही है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड अब वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये जो तुम देखोगे ये तुम्हें मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जो गैस बाहर निकल रही है हाइड्रोजन गैस है और यही इस पे एनर्जी लगा रही है, तो ये इसलिए बाहर को बड़ी तेजी से भाग रहा है, उछल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की वजह से। अब देखो इसने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को उसके ऊपर रख दिया, यानी एक तरीके से जो गैस निकल रही है उसको एक कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब में अब जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस का देखो टेस्ट होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को अगर तुम बर्निंग कैंडल के पास लाओ, ठीक है, बर्निंग कैंडल के पास लाओ, तो ये क्या करता है, जब बर्न होता है तो एक साउंड आती है, पॉप साउंड, पॉप साउंड आती है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ये गैस बहुत तेजी से निकल के बाहर भागती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, टेस्ट ट्यूब में से साउंड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अगर ये जो हाइड्रोजन गैस है तुम कहीं पे ऐसे टेस्ट ट्यूब में ना लेके ऐसे ही किसी पाइप से छोड़ दो, तब तुम्हें पॉप साउंड नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि टेस्ट ट्यूब से बहुत तेजी से निकलती है बर्न होते टाइम, तो उस टाइम पॉप साउंड आती है, ठीक है। अभी तुम्हें यहाँ पे वीडियो में साउंड नहीं आएगी, अगर तुम नेट वगैरह पे देखोगे, ठीक है, डाल के देखना यूट्यूब पे, तब तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, बहुत तेज साउंड होती है, अच्छी खासी सुनाई दे जाती है। तो ये रिएक्शन थी, देखो क्लियर हुआ है, दोबारा देखना। सर यस क्लियर सर। हो गया। सर कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा। याद आया, कुछ सोल्ट वाले चैप्टर में इसको पढ़ा था हमने कॉस्टिक सोडा को, और इससे वो भी देखा था हमने, NaCl की फॉर्मेशन देखी थी, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मूला इसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चलो जी, अब तुम्हें रिएक्शन लिखनी है, उससे पहले एक पॉइंट और लिख लो इसमें,
रिएक्शन विद वाटर में ये तो तुमने रिएक्शन लिख ली, इसके नीचे अब लिखो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद metals like sodium and potassium react with cold water vigorously. Cold water vigorously. VIGOROUSLY vigorously. भाई तुम ज्यादा अमाउंट में देखो सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है, तुम सोडियम पोटेशियम लिया और उसको ज्यादा अमाउंट में, यहाँ तो कम था क्योंकि, ठीक है, किसी वाटर पॉन्ड में या फिर घर में टब में उसको फेंक दो, ठीक है, ऐसे छोड़ दो जैसे तुमने देखा था ये, तो बहुत तेजी से क्या है, जब इसमें डिसोल्व हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है और आग भी पकड़ लेता है, ठीक है, उसमें आग तक लग जाती है, तो बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बहुत कम थी और इसमें क्या निकलता है, इसमें सिर्फ रिएक्शन में देखो, अगर तुम सोडियम या पोटेशियम डाल रहे हो, ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 तो बनेगा ही, ठीक है, इसके साथ तुम्हें देखने को मिलेगा हीट एनर्जी, क्योंकि ये बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, सब में नहीं बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हीट एनर्जी भी नहीं लिखी, लेकिन सोडियम अगर पोटेशियम इन दोनों की अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो वहां पे प्लस हीट एनर्जी भी लिखेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे देखना बहुत वीडियो पड़ी हुई है जिसमें सोडियम या पोटेशियम किसी पॉन्ड में, है ना, स्विमिंग पूल में या किसी टब में वो लोग रख देते हैं, फेंक रहे हैं, तो उसमें आग पकड़ लेता है, बहुत जल्दी से आग लग जाती है उसमें, तो देखना, तो इसमें लिखो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विगोरसली, फुल स्टॉप. Metals like magnesium react with hot water. Metals like magnesium react with hot water. Full stop. Iron, zinc, zinc react with steam, while lead, silver and gold do not react with water at all. Do not react with water at all. तो देखो हमने अभी क्या पढ़ा था कि भाई हर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, हर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, कौन करेंगे, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो अगर देखा जाए इससे नीचे वाले ये यहाँ से ये रिएक्ट ही नहीं करते, तो नॉन मेटल हो गया, इसको हटा दो, ये रिएक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है. आयरन और जिंक स्टीम के साथ करते हैं, ठीक है, आयरन जिंक स्टीम के साथ करते हैं, और जैसे हमने बात करी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये हॉट वाटर के साथ करेंगे, क्योंकि इनको इनिशिएट करनी पड़ेगी इनकी रिएक्शन, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा तब जाके, और ये जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, ये रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर में, ठीक है, ये किसमें रिएक्ट कर जाता है, कोल्ड वाटर में. इसकी रिएक्शन लिख लो. सर फाइल के आगे एक बार रिपीट कर दो. किससे आगे का सर वाइल से आगे लिख, वाइल lead, silver and gold lead, silver and gold do not react with water at all. Do not react with water at all. ठीक है, इसके बाद रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन नेक्स्ट मीटिंग में लिखेंगे. Do not react with water at all.